अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण रसरासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी करुणेश्वरी कृष्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा जगत के समस्त संत महंत गुरु सद्गुरु साधक सिद्ध सुजान दुर्जन सज्जन सबके भीतर सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी की भावना से आप सबको प्रणाम करता हूं। श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज वन के दैनिक दिव्य सत्संग में किशोरी जी की कृपा से इस क्षणभंगुर शरीर को जो किसी भी क्षण नष्ट हो सकता था, उनकी अहेतु की कृपा से हम अभी भी श्वास युक्त होकर वृंदावन के इस पवित्र पावन भूमि पर विराजित हो उनका ही गुणानुवाद कर रहे हैं। श्रीधाम में प्रवेश पाना ही बहुत बड़ी बात है और किशोरी जी की कृपा से यहाँ टिक जाना, नंद नंदन के हाथों बिक जाना, ये भी एक पूर्व जन्म के संस्कार और गुरु की कृपा से ही संभव है। वो जरूरी नहीं कि किसी गुरु से आपकी प्रत्यक्षतः अगर दीक्षा नहीं हुई तो किसी न किसी महापुरुष के द्वारा चाहे दर्शन स्पर्श चिंतन कहीं न कहीं कोई न कोई कृपा और दीक्षा तो आपकी हुई है, जो इस दिव्य प्रांगण में इस भूमि पर ब्रजरज में यमुना जी के पुलिन पर, ये यमुना जी का पुलिन है। बरसों पहले यमुना जी यहीं से बहा करती और ये याद उन्होंने इस बार फिर दिलाया, यहाँ तक आश्रम तक आ गई। कहा भैया हमारी जगह है, ध्यान से रहना। तो ये यमुना जी का पावन पुलिन है। आज भी यहाँ मिट्टी नहीं निकलती, रज निकलते हैं। आप कितना भी अंदर जाओ तो रज ही रज है यहाँ पर। श्रीधाम में रजरानी, यमुना महारानी और गिरिराज भगवान, ये तीनों प्रत्यक्षतः युगल सरकार की स्मृति हम आम जनों के हृदय में निरंतर चित्त में बनाए रखते हैं। कल चर्चा हो रही थी कि वृंदावन में निवास कैसे करें और जीवन में सत्संग का लाभ कैसे लें। झूठ इत्यादि भी बोलना पड़े व्यवहारिक रूप से तो सत्संग का लाभ ग्रहण हो जाए, तुकाराम जी महाराज की तरह। पर हम मनुष्यों की एक सबसे खास बात है, जहाँ हमारे इंद्रियों की क्षुद्र तृप्ति होती है, वहाँ तो हम सैकड़ों कपट कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, छुपा लेते हैं। पर जहाँ सत्संग मिलना हो, जहाँ हरि गुरु कृपा मिलनी हो, तो हम कहते हैं देखिए भाई, हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, हम सत्यवादी हैं, हमारा टाइम दिया हुआ है इसलिए हम जा नहीं सकते। ओहो, साक्षात हरिश्चंद्र जी के बाद आप ही की याद पड़ती है मुझे।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने व्यवहारिक जीवन में धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में घोषित मान्यताओं का हर कदम उल्लंघन किया। उल्लंघन लंघन सब किया। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। वो लीला पुरुषोत्तम और प्रेम पुरुषोत्तम हैं ठाकुर जी। उद्देश्य अगर पवित्र है और अपने इष्ट और गुरु पर पूर्ण निष्ठा है, भरोसा है, तो मार्ग भी पवित्र चुन देते हैं। अपवित्र मार्ग की भी जरूरत नहीं है। ये बार बार ये कहने का अर्थ ये नहीं कि आप सब अपवित्र मार्ग पे चल देना। कि गुरु जी ने कहा है कि उद्देश्य सही हो तो मार्ग चाहे जैसा भी हो। उद्देश्य भी पवित्र हो और मार्ग भी पवित्र हो, शुद्ध हो। और यह गुरु कृपा से संभव है। देखिए कितने साधक सिद्ध सुजान वृंदावन में सब त्यागी वैरागी कैसे भगवत गुणानुवाद में लीन रहकर अमानी होकर कोई मान सम्मान के चक्कर में नहीं रहते साधक। जहां सत्संग मिले बस वहीं उनका सर्वस्व है। जहां किशोरी जी का नाम मिले वही उनके लिए सर्वस्व है। मान सम्मान तो संसार में अपने रिश्तेदार परिवारों के बीच शादी ब्याह में खूब मिल ही जाता है। जितना मिलना चाहिए यही लेते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते कि गुरु करे अपमान तो बढ़े शिष्य का मान, ताड़न पीड़न भर्त सना से हो ज्ञान अभियान। कभी किसी कारणवश कोई संत महंत गुरु आपकी निंदा कर दें, आपको लगे अपमान हो गया, तो निश्चय जानो कि अब मान बढ़ने का समय आ गया है। ताड़न पीड़न भर्त्सना कर रहे हों तो आप निश्चय समझ लो कि अब उन्होंने विशेष कृपा कर दी है। अब ये कहेंगे तो बोलेंगे ही आप क्योंकि डांटते रहते हैं तो अपना बचाव कर रहे होंगे। ये हमारा बचाव नहीं है, यही जीवन का शाश्वत सत्य है।